इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कर्नल सोनाराम ने कांग्रेस ज्वाइन की, गुढ़ामलानी से लड़ सकते हैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव। बाड़मेर से पूर्व सांसद हैं कर्नल सोनाराम, इस वक्त की बड़ी खबर। और कर्नल सोनाराम गुढ़ामलानी से चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस ज्वाइन की है। हालांकि कर्नल सोनाराम का इतिहास ये बताता है कि वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में रह चुके हैं और मौके की नजाकत को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ज्वाइन करने के बाद कर्नल सोनाराम गुढ़ामलानी से मैदान में होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर दरअसल ये कि कर्नल सोनाराम कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कर चुके हैं, बाड़मेर से पूर्व सांसद हैं और अब गुढ़ामलानी से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश, कर्नल सोनाराम कई बार बीजेपी कांग्रेस में जा चुके हैं, आपको लग रहा है कि इस बार कांग्रेस में आकर गुढ़ामलानी से चुनाव लड़ेंगे और ये लगभग फाइनल हो गया? देखिए विजेंद्र, बड़ी खबर है। कर्नल सोनाराम जैसा पहले भी अटकली थी कि वो कांग्रेस में आ सकते हैं और ऐसा ही हुआ है। और कर्नल सोनाराम की कांग्रेस में एंट्री हो गई है और विधिवत रूप से उन्होंने कांग्रेस का सदस्यता ले ली है। अभी कुछ ही देर पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो वॉर रूम है वहाँ पर उन्होंने विधिवत तौर पर कांग्रेस की सदस्यता ले ली है और थोड़ी देर में ही सुखजिंदर रंधावा से वो मिलेंगे और उसके बाद कहा जा सकता है कि थोड़ी देर बाद ही कांग्रेस की जो नई सूची आने वाली है गुढ़ामलानी से कर्नल सोनाराम कांग्रेस पार्टी के बतौर उम्मीदवार हमें नजर आए। आपको ध्यान ही है कि हेमाराम चौधरी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था जी। उसके बाद से ही इन अटकलों को बल मिला था कि कर्नल सोनाराम कांग्रेस में आ सकते हैं और ठीक वैसा ही हुआ। विजेंद्र, कर्नल सोनाराम मूल रूप से कांग्रेसी है, बीजेपी में चले गए थे वसुंधरा राजे के प्रभाव में, वैसे वो मूल रूप से कांग्रेसी है। और आपको ध्यान होगा उन्होंने बाड़मेर से चुनाव लड़ा, वो बाड़मेर से सांसद रहे। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा जो सुन रहे हैं कि कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन कुमार के भी वो खास रिश्तेदार हैं, उनके समधी लगते हैं और कद्दावर जाट नेता के तौर पर स्थापित हैं देश की और प्रदेश की राजनीति में। और कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को एक तरह से गुढ़ामलानी में या बाड़मेर जिले में जिस तरह के एक कद्दावर नेतृत्व, जाट नेतृत्व की जरूरत थी हेमाराम चौधरी के रिटायरमेंट के बाद, हालांकि कर्नल सोनाराम की खुद की भी आयु बढ़ती जा रही है। लेकिन योगेश जी, अगर गुढ़ामलानी की सियासत को समझे तो वहां अगर हेमाराम चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहे थे तो वो बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे। उन्होंने यहां तक कहा था कि किसी को यहां टिकट दे दीजिए, उसके साथ खड़े रहेंगे। ताजा राम नाम से एक कांग्रेस के नेता हैं, वो वहां से टिकट मांग रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर कर्नल सोनाराम को गुढ़ामलानी से मैदान में उतारा जाता है तो कांग्रेस वहां एकजुट रह पाएगी? देखिए, वहां पर वो बेटी के लिए टिकट नहीं मांग रहे थे विजेंद्र, उन्हें फिर मन बदल गया था उनका और वो वहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रधान हैं, उनके परम सहयोगी हैं, उनका टिकट वो चाह रहे थे। और अब देखिए आपकी हेमाराम चौधरी भी एक तरह से बड़े नेता हैं और निश्चित तौर पर अगर कर्नल सोनाराम आ रहे हैं यहाँ पर और तो तय है कि वो बात करके ही उनसे आ रहे होंगे। ऐसे अच्छा योगेश जी, इसके पीछे की एक बड़ी ये भी वजह हो सकती है कि भाई बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें बची हैं जहां अभी तक किसी प्रत्याशी को घोषित किया नहीं। पचपदरा, बाड़ी और बाड़मेर, इसमें बाड़ी को तो छोड़ ही देते हैं, वहां अघोषित कौन चुनाव लड़ेगा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और इसकी आधिकारिक घोषणा भी जल्द हो सकती है। तो क्या कर्नल सोनाराम को लग रहा था कि विधानसभा में भी उनको टिकट नहीं मिल रहा और लोकसभा में वहां से कैलाश चौधरी को रिपीट किया जा सकता है, तो उनको पॉलिटिकली अपनी संभावनाएं बीजेपी में दिख नहीं रही होंगी? देखिए ये बात भी, और कर्नल सोनाराम को कांग्रेस की राजनीति में गहलोत विरोधी माना जाता है, इसीलिए दोबारा उनके लौटने में या उनको वापस लेने में समय लगा, क्योंकि गहलोत विरोध के बैनर तले ही एक जमाने भर तक उन्होंने कांग्रेस में अपना झंडा बुलंद किया था। असंतोष के वो अगुवा रहे थे कांग्रेस पार्टी में। और अब जिस तरह, क्योंकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं था,
जब प्रहलाद सिंह ओम बिरला के घर पहुंच सकते हैं जी। या देवी सिंह भाटी फोन पर अर्जुना मेघवाल के साथ पैचअप कर सकते हैं, बिल्कुल जी। तो ये सही नहीं है। और यहाँ पर ये जरूर है कि बाड़मेर हो गुड़ामलानी, दोनों ही जगह पर कर्नल सोनाराम मजबूत नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब बीजेपी ने के विश्नोई को टिकट दिया है, के विश्नोई अपने आप में बहुत मजबूत नेता है और बहुत जुझारू नेता है और गांव ढाणी तक उन्होंने अपनी पैठ बना ली है बहुत कम समय के अंदर। उनके पिता भी लादूराम विश्नोई विधायक रहे। के को खुद स्वरूप सिंह जो हेमाराम चौधरी के परम सहयोगी है, वो उनको बहुत मजबूत नेता बता चुके हैं। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस को हेमाराम चौधरी की जगह अगर वो नहीं लड़ते तो कोई नया ऐसा नेतृत्व चाहिए जो टक्कर दे सके के विश्नोई को। तो मुझे लगता है कि वो तमाम जो राजनीतिक जो पुट रहा होगा, बैकग्राउंड रहा होगा, और दिल्ली की राजनीति में भी ऐसा नहीं कि कांग्रेस के जो केंद्रीय नेता है वो कर्नल सोनाराम को नहीं जानते, सभी नेता पहले से जानते हैं। मुकुल वासनिक सरी के नेता तो कर्नल सोनाराम के साथ सांसद तक रह चुके हैं। तो एक पुरानी जो पौध है दिल्ली में कांग्रेस की, चाहे हुड्डा परिवार हो, सज्जन कुमार का परिवार हो, ये तमाम बड़े छत्रप जो कांग्रेस पार्टी के हैं, इनसे उनकी पारिवारिक संबंध है। जी। तो यही एक बड़ा कारण है। और संभालने की धरती पर एक बड़े छत्रप को साथ लेना कांग्रेस पार्टी की एक मजबूरी भी रही होगी या जरूरत भी रही होगी। और इसकी बात कर्नल सोनाराम पर भी लागू होती। ठीक है योगेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।